नमस्कार। देश की बात में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। श्रीमती सोनिया गांधी ने रायबरेली छोड़ दिया, या यूं कहिए उत्तर प्रदेश ही छोड़ दिया। अब वो राज्यसभा जाएंगी राजस्थान के रास्ते। ये छोटी घटना नहीं है। इस वक्त आप देखिए तो सोनिया जी के परिवार का कोई भी सदस्य उत्तर प्रदेश से किसी देश के किसी भी सदन में नहीं है। सोनिया जी ने छोड़ दिया, अब अगला चुनाव वो लड़ेंगे नहीं। राहुल जी अमेठी हारी गए। ये गांधी पट्टी कही जाती है उत्तर प्रदेश की, या यूं कह लीजिए कही जाती थी। राहुल जी के हारने के बाद परिस्थितियां बदल गई और अब तो अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि रायबरेली अमेठी का इलाका गांधी परिवार का गढ़ नहीं है, वहां हम मदद करते थे तब ये जीतते थे। तो सोनिया गांधी ने रायबरेली छोड़ने का फैसला क्यों किया? उन्होंने जो चिट्ठी जारी की है उसमें लिखा है कि मेरी उम्र हो गई, मेरे सेहत की समस्याएं हैं, जिसके कारण मैंने लोकसभा चुनाव न लड़ने का फैसला लिया। आप सोचिए, सोनिया जी जब लोकसभा में थी रायबरेली से, इस सत्र में, इस संसद में तो थी ही मौजूदा, जो अभी जिसका कार्यकाल समाप्त होने को है, वो कितनी बार रायबरेली गई? सोनिया जी ने कितना दौरा किया रायबरेली में? क्या वो जीप पर बैठकर गांव गांव गई? नहीं ना, दर्शन ही दुर्लभ थे। तो स्वास्थ्य की समस्या और आयु का मसला यहां लागू नहीं होता। जब आपको जाना ही नहीं कॉन्स्टिट्यूंसी में तो क्या दिक्कत है? फिर उत्तर प्रदेश क्यों छोड़ा? जो सोनिया जी ने चिट्ठी में लिखा, क्या वो सच मान लिया जाए पूरी तरह से, या वो अर्ध सत्य है? अगर सोनिया जी ये कहती कि हमने रायबरेली छोड़ा, चुनाव न लड़ने का फैसला लिया और अब हम चुनावी राजनीति से भी संन्यास ले रहे हैं, केवल कांग्रेस में एक एडवाइजर की भूमिका में, एक संरक्षक की भूमिका में रहेंगे, तो भी बात समझ में आती, उनकी बात में विश्वसनीयता दिखती। लेकिन वो राज्यसभा के जरिए आ रही हैं संसद में, इसका मतलब वो चुनावी राजनीति में हैं अभी, ताल ठोककर, लेकिन जनता से चुनकर नहीं जाना चाहती। क्या उत्तर प्रदेश का डर है? क्या श्रीमती गांधी को लगता था कि रायबरेली में उनके लिए संकट पैदा हो सकता है, जैसे अमेठी में राहुल जी के लिए संकट पैदा हो गया और फिर उनको वायनाड जाने पड़ा? अब मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, जितने मुंह उतनी बातें। लोग कह रहे हैं कि अब प्रियंका जी लड़ेंगी चुनाव रायबरेली से, और भैया लड़ेंगे अमेठी से राहुल गांधी, और बहन लड़ेंगी रायबरेली से। लड़ेंगी नहीं लड़ेंगी, अभी तो $1 मिलियन का प्रश्न है। प्रियंका जी को लेकर जाने कितनी बार ऐसी खबरें आ चुकी हैं कि वो अब यहां से चुनाव लड़ेंगी, तब वहां से चुनाव लड़ेंगी, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई चुनाव लड़ा नहीं। सोचिए, रायबरेली और कांग्रेस का रिश्ता, गांधी परिवार का रिश्ता बहुत पुराना है। आपको अतीत में ले चलता हूं। देश में पहला चुनाव हुआ, पहला आम चुनाव हुआ 1952 में। पंडित जवाहरलाल नेहरू की अगुवाई में कांग्रेस गई चुनाव में। उस वक्त रायबरेली से जिस शख्स को कांग्रेस ने अपना टिकट थमाया, वो सोनिया गांधी के ससुर थे, इंदिरा गांधी के पतिदेव फिरोज गांधी। उनके वहां से 52 में चुनाव लड़ने से कांग्रेस, गांधी परिवार और रायबरेली के बीच में रिश्ता बना। बाद में फिरोज गांधी का निधन हो गया। 1964 में, अगर मैं सही याद कर रहा हूं, 1964 में श्रीमती इंदिरा गांधी का संसद में प्रवेश हुआ, लेकिन लोकसभा के जरिए नहीं। 1964 में उन्होंने अपने संसदीय जीवन का आरंभ राज्यसभा के दरवाजे से किया, श्रीमती इंदिरा गांधी ने।
अब ये विचित्र संयोग देखिए, इंदिरा जी के संसदीय जीवन का आरंभ राज्यसभा से हुआ और सोनिया जी के संसदीय जीवन का ये जो चौथा चरण है ये राज्यसभा के जरिए पूरा होने जा रहा है। इंदिरा जी ने राज्यसभा के जरिए आगाज किया था, सोनिया जी अपनी संसदीय जीवन की, सक्रिय संसदीय जीवन की मेरे ख्याल से आखिरी पारी मान लीजिए। जैसे उन्होंने चिट्ठी में कहा कि मेरा स्वास्थ्य काफी खराब है, वो राज्यसभा से कर रही हैं। 1964 और 2024, सोचिए कितने वर्षों का मामला, 60 वर्ष हो गए लगभग। तब जब फिरोज गांधी का निधन हो गया और 1967 में चुनाव आया जब, तो कांग्रेस ने यह हुआ कि इंदिरा गांधी चुनाव लड़ेंगी लोकसभा का। जवाहरलाल नेहरू का निधन हो चुका था, तो गांधी परिवार के विश्वस्त सिपह सालारों ने, जिसमें यशपाल कपूर जैसे लोग प्रमुख थे, उन्होंने खोजबीन शुरू की और खोजबीन करते करते सबकी निगाहें टिकी आके फिरोज गांधी के चुनाव क्षेत्र रायबरेली पर, और तय हुआ कि इंदिरा यहीं से चुनाव लड़ेंगी और इंदिरा गांधी ने रायबरेली से चुनाव लड़ा। उसके बाद अमेठी का क्रम आया, माता और पुत्र दोनों रायबरेली और अमेठी से चुनाव लड़े। संजय गांधी और इंदिरा गांधी इमरजेंसी के बाद हुए चुनाव में 77 के, और दोनों पराजित हुए। संजय भी हारे और इंदिरा गांधी भी हारी। और उसके बाद उस इलाके से गांधी परिवार का रिश्ता बना रहा। राजीव गांधी अमेठी से रहे, फिर सोनिया गांधी जी रायबरेली से आई, राहुल अमेठी से सांसद रहे। एक अटूट रिश्ता रहा। इसीलिए उस इलाके का पूरा सुल्तानपुर, अमेठी, रायबरेली, इस पूरी पट्टी को गांधी पट्टी कहने लगे लोग। लेकिन अचानक से राहुल गांधी अमेठी हारे तो वायनाड चले गए और सोनिया जी ने उत्तर प्रदेश को टाटा बाय बाय कह दिया, रायबरेली को भी छोड़ दिया। अब वो कह रहे हैं कि आना जाना बना रहेगा क्योंकि आप लोग हमारा परिवार है। मसला ये कि जब आप वहां से लोकसभा की सदस्य थी तो आपने आना जाना नहीं रखा ज्यादा, अब क्या रखेंगे? और कौन जीता है तेरे जुल्फ के सर होने तक, खाक हो जाएंगे हम तुझको खबर होने तक, एक शेर था। लेकिन राजनीतिक गलियारों में एक, अगर प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ती और राहुल गांधी लौटकर अमेठी वापस नहीं आते चुनाव लड़ने, अपनी किस्मत आजमाने, तो इसका राजनीतिक संदेश देश भर में बहुत खराब जाएगा। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि सोनिया गांधी का रायबरेली छोड़ने का फैसला भारतीय जनता पार्टी की शक्ति और सामर्थ्य के साथ के सामने कांग्रेस का समर्पण है। कांग्रेस समझ गई है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा अजेय है, अपराजेय है, इसलिए सोनिया गांधी ने उत्तर प्रदेश छोड़ने का फैसला कर लिया। अगर प्रियंका और राहुल यहां से नहीं लड़ते तो फिर भाजपा की इस बात में लोगों को यकीन आने लगेगा कि हां, वास्तव में ऐसा ही रहा होगा। डर के मारे सोनिया जी ने रायबरेली को छोड़ दिया, जैसे डर के कारण राहुल गांधी अमेठी को छोड़ गए, ऐसा लोग कहते हैं। राहुल जी कुछ भी कहें, लेकिन जनता से आप पूछिएगा तो वो यही कहेंगे कि भाई राहुल गांधी डर गए, वो चुनाव हार गए तो उन्हें फिर उधर देखा ही नहीं, बोले अब वहीं चलो दक्षिण से लड़ेंगे, वायनाड से। क्या गांधी परिवार उत्तर प्रदेश से अपना रिश्ते का सामान समेट रहा है? क्या गांधी परिवार और उत्तर प्रदेश के साथ एक जो बॉन्डिंग थी वो बिल्कुल शून्य स्तर पर पहुंच गई है? क्या गांधी परिवार को ये लगने लगा है कि उत्तर प्रदेश अब भारतीय जनता पार्टी का अजेय दुर्ग हो गया है, गुजरात की तरह, इसलिए बेहतर हो कि यहां से पलायन कर दिया जाए? और जैसे राहुल गांधी ने वायनाड चुना,
वैसे ही प्रियंका गांधी तेलंगाना के किसी संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़के लोकसभा पहुंचने की कोशिश करें और श्रीमती सोनिया गांधी राजस्थान से राज्यसभा के जरिए संसद पहुंची ही रही हैं। तो क्या पूरे परिवार ने फैसला कर लिया कि उत्तर प्रदेश से अपना सामान समेट लो? जिस प्रदेश से जवाहरलाल नेहरू चुनकर आए, फूलपुर, जिस प्रदेश से इंदिरा गांधी चुनकर आई, फिरोज गांधी चुनकर आए, राजीव गांधी चुनकर आए, सोनिया गांधी चुनकर आई, राहुल गांधी चुन के आए, क्या उस प्रदेश को कांग्रेस अपने इस बुरे वक्त में छोड़कर जा रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी के सांगठनिक कौशल और मोदी के करिश्मे और योगी के करिश्मे के चलते उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को डर लगता है? ये सवाल गूंज रहा है। गाजियाबाद से गाजीपुर तक, बस्ती से बहराइच तक ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या डर के मारे कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश छोड़ने का फैसला किया है? ये सब सवाल तब तक हवा में तैरते रहेंगे जब तक ये साफ नहीं हो जाता कि क्या राहुल गांधी अमेठी और प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं या नहीं। और अगर ये दोनों भाई बहन उत्तर प्रदेश से चुनाव न लड़ने का फैसला करते हैं तो इस बात पर मुहर लग जाएगी कि कांग्रेस के इस प्रथम परिवार ने, फर्स्ट फैमिली ने उत्तर प्रदेश को टाटा बाय बाय कह दिया। जिस प्रदेश ने नेहरू से लेकर और राहुल तक को इतनी राजनीतिक ऊंचाइयां दी, उस प्रदेश को गांधी परिवार छोड़कर चल दिया। इस सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा, मुझे लगता है कि जैसे ही उत्तर प्रदेश से कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की घोषणा करेगी। तब तक ये सवाल हवा में कौन तैरता रहेगा और भारतीय जनता पार्टी इस गांधी परिवार पर तब तक आक्रमण भी करती रहेगी, यह कहकर कि कांग्रेस को डर लगता है यूपी में। धन्यवाद।